एक पावन पद उस वक्त का है जो हमारे देश की सती हुई है, जिसका नाम पड़ा सावित्री, जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से भी छिनवा लिया। क्यों? चक्कर में जब इंसान पड़ जाता है तो है उल्टा पड़े चाहे सीधे, उसको झेलने की क्षमता रखना। आज यमराज एक सती नारी से हार गए। जिस वक्त सावित्री सत्यवान के प्राण का समय मालूम हुआ कि आज मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, आज वो जाते अपने पति के साथ में लकड़ी कटाने के लिए, लेकिन जब जंगल में सत्यवान के प्राण यमराज निकालने लगे, पेड़ से जब सत्यवान को उतरे तो अपनी प्यारी की गोद में बैठ गए, बोले मेरे सर में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कोई बात नहीं, आज मेरे पति का अंतिम दिन है। तुरंत गोदी में अपने पति के सर को रख लिया और यमराज सामने खड़े, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही सती के हाथ से उसके पति के प्राण निकाले ले। लेकिन उसी वक्त चक्कर चला दिया यमराज ने। सत्यवान ने कहा देवी मेरे को प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पिलाओ। यमराज सोचने लगे जब ये पति को शरीर में, पति को जमीन में लिटा देगी, ये पानी लेने जाएगी, उसी वक्त में इसके प्राण को निकाल लूंगा। यमराज सत्यवान कहने लगे देवी मेरे को प्यास लगी है। आज सावित्री पति की लाश को लिटा देती है और पानी लेने के लिए चल देती, और जो ही पानी लेने के लिए चली उसी वक्त यमराज ने सत्यवान के प्राणों को निकाल लिया। प्राणों को निकाल लिया, मृतक शरीर पड़ा है। यमराज शरीर प्राण को लेकर चल दिए। अब आगे आगे यमराज भगवान जा रहे हैं, पीछे से सावित्री चल दिया। कहा तुम मेरे पति के प्राण क्यों लिए जा रहे हो? आगे सावित्री, आगे यमराज, पीछे से सावित्री जा रहे हैं। जब कुछ दूर पहुंचे तो यमराज घूम के देखा, कहा बिटिया तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति का यहीं तक साथ था, अब तुम्हारे पति के प्राण गए। नारी कहने लगी एक चीज बताओ कि छीन सिंदूर मेरा लिया है यमराज, छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। मैं बिना पति के कैसे जीऊंगी? यमराज मेरा कोई संसार में नहीं है, मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? मेरा पति बिना गुजारा के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। यमराज ने कहा देवी ये तो मर्त लोक है, यहाँ पे कोई जीवित नहीं रह सकता है। बोले यमराज तेरा धर्म है, कौन दुनिया में अमर होके आया? बोले दुनिया में अमर होके आया, और होनी होकर के होती सावित्री। यमराज कहने लगे देवी होनी को कोई टाल नहीं सकता है, होनी होकर के होती सावित्री, दोष कुछ भी हमारा नहीं है।
यमराज बोले देवी होने को कोई टाल नहीं सकता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सावित्री ने कहा ठीक, अगर तुम्हें पति को ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात स्वीकार करो। क्या? बोली सावित्री पति को ले जाओ, पुत्र की आशा हमको बंधाओ। बोली सावित्री यमराज से बोली ठीक, तुम पति के प्राण ले जाओ, लेकिन मेरा पति नहीं रहेगा, मेरे भी कोई औलाद भी नहीं, तो मेरा आगे वंश कैसे चलेगा। ठीक, तुम पति को ले जाओ, लेकिन एक पुत्र की मुझे वरदान दे दो बस, कि मेरे को बेटा मिल जाए तो मेरे पति को ले जाओ। बोली सावित्री पति को ले जाओ, तो उस पुत्र की आशा बंधाओ। मेरा शरीर तो जल गया है, क्योंकि मेरा पति चला गया तो मेरा शरीर बेकार है, इसलिए मुझे जीना भी गंवारा नहीं है। अगर पुत्र नहीं होगा तो मैं जी नहीं सकती हूँ, मर जाऊंगी। मेरा दामन तो जल ही चुका है यमराज, मेरा दामन तो जल ही चुका है, अब ये आंसू गंवारा नहीं है। सावित्री ने कहा बाबा मेरे को एक बेटा दे दो, तुम मेरे पति के प्राण ले जाओ। यमराज का लग बस इतनी जरूरत है, ठीक बेटिया तो बेटा होगा। बोले यमराज इच्छा जो तेरी, पुत्र होगा ये है शर्त मेरी। यमराज फंस गए एक पतिव्रता नारी के चक्कर में। बोले यमराज इच्छा जो तेरी, पुत्र होगा ये है शर्त मेरी। लौट घर को चली जा सावित्री, ए बिटिया जा, तेरे बेटा होगा तो घर को लौट जा। लौट कर चली जा घर को सावित्री, तेरे बचनों को टाला नहीं है। वचनों को यमराज ने बोला, सावित्री कह लगी यमराज तेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? क्यों? तू कह रहा है कि तेरे बेटा होगा तू घर को लौट जा। अरे जरा सोच लिया होता, वरदान देने से पहले सोचना चाहिए। सावित्री बोली दिया वरदान तुमने न सोचा, पुत्र पति के बिना कैसे होगा। यमराज भला पति के पुत्र हो सकता है? अगर मेरा पति के पुत्र होगा तो कलंकित बेटा कहलाएगा, और मैं पतिव्रता नारी हूँ, कलंक नहीं सह सकती हूँ। तुमने पहले सोचा नहीं? दिया वरदान तुमने न सोचा,
पुत्र पति के बिना कैसे होगा, होनी अनहोनी होकर रहेगी। इमराज, अरे पहले सोच लिया होता, वरदान दिया कि बेटा होगा, लेकिन जब हमारे पति को तुम लिए जा रहे हो तो बेटा कैसे मेरे होगा। इसलिए यमराज, मैं होनी को सतिया होनी को भी टाल देती हैं। होनी अनहोनी होगी न हरगिज, मेरा पति बिन गुजारा। जय हो। बेटा होगा तो पति को तुम लिए जाओगे तो बेटा कैसे होगा। यमराज ने विचार किया, अरे तुमने बड़ा गलत वरदान दे दिया। अरे जब इसका पति नहीं हुआ तो बेटा कैसे होगा। यमराज को अपने हाथों अपने वचन से मुकरना पड़ गया। क्यों? एक सती के कारण है। यमराज ने मुख को मोड़ा, सतीवान के प्राणों को छोड़ा। को मोड़ा, सतीवान के प्राणों को छोड़ा। और सती की बात है यह पुरानी, सती की बात है यह पुरानी। यारों किस्सा ये झूठा नहीं।